हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 8.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 3। कह रहा है वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं इसके लिए यहाँ पर डायग्राम देखता हूँ। तो ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं दर्शा देता हूँ x डैश, ये आपका y हो गया और यहाँ पर ये आपका y डैश हो गया, समझे ना। अब देखिए इसके बाद पहला जो वक्र देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका क्या है, परवलय होगा। ये जो वक्र क्या है, परवलय के रूप में होगा और ये y अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 देख रहे हैं ना जी। तो ये क्या होगा, y अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा, लेकिन मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर इसका शीर्ष होगा। ऐसा क्यों, देखो अगर आप x की जगह यहाँ 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2, यानी 0,2 की बात करेंगे तो यही ना बिंदु होगा 0,2 और यहीं से ये आपका परवलय ऐसे जाएगा। ये आपका परवलय हो गया, क्या हो गया परवलय, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, दूसरा हम लोग एक देख रहे हैं कि एक रेखा दिया है y इक्वल टू एक्स, तो हमें पहले चेक करना होगा कि यह रेखा इस परवलय को किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है, पहले इसका पता लगाना होगा। तो हमारे पास ये परवलय का समीकरण दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा यहाँ समीकरण दिया है रेखा का y इक्वल टू में x, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों से देखिए, दोनों में y का वैल्यू इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x के। यहाँ y का वैल्यू ये है, यहाँ y का वैल्यू ये, दोनों को इक्वल कर दिए, इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ द्विघात सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, यही ना हो जाएगा -4ac और बाई में 2 इंटू ए के जगह पे 1। तो यहाँ से x इक्वल टू में आएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ रूट अंडर, यहाँ 1 -1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 7 और बाई में आपका 2, जो कि रियल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जब x का मान रियल नहीं है तो y का भी मान रियल नहीं होगा, क्योंकि y x के इक्वल है। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को, यह रेखा और वक्र, ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यानी कि यह y इक्वल टू एक्स जो देख रहा है, यह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी, ये इस वक्र को प्रतिच्छेद नहीं करेगी कहीं पे भी, तभी ना इसका कोई वास्तविक मान नहीं निकल पे आ रहा है। ये आपके y इक्वल टू एक्स के लिए हो गया, कहीं पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि x का मान वास्तविक नहीं मिला और y x के इक्वल है, तो हमें y का भी वास्तविक मान नहीं मिलेगा, ना x वास्तविक ना y वास्तविक, तो इसका मतलब ये दोनों कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। देख रहे हैं फिगर में। अच्छा, दूसरा x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 y अक्ष होता है, ये y अक्ष ही x इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, दूसरा क्या दिया है, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो x इक्वल टू 3 कहाँ होगा, मान लो यहाँ ये 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ से ऐसे जाएगा 3, कुछ इस तरह से जाएगा, समझ रहे हैं ना, कुछ इस तरह से जाएगा। ये आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 3। यहाँ का निर्देशांक o ले लेते हैं, नाम o ले लेते हैं मूल बिंदु को, और इसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। यहाँ a ले लेते हैं, इसका निर्देशांक 3,0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग b लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग c लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग d लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, इस वक्र, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स, ये रहा, x इक्वल टू 0, ये रहा y अक्ष, और x इक्वल टू 3, ये हुआ। तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र ये ना हुआ जो मैं छायांकित कर रहा हूं, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस पूरे क्षेत्रफल में से ओ ए बी सी डी ओ के क्षेत्रफल में से हम लोग इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
और दोनों में यहाँ y का मान हमें दिख ही रहा है, तो निकालने की y के मान की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करने में y का ही ना मान लेना होगा, हम लोग x अक्ष के अनुदिश चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा किसका, ओ ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। चलिए तो देखते हैं, ये जो गया है 0 to 3 तक, और ये जो देख रहे हैं ओ ए बी सी डी ओ, ये किससे बना हुआ है, ये आकृति इस वक्र से बना हुआ है, जहाँ y का वैल्यू है x² + 2 dx। ठीक है, माइनस में इस त्रिभुज की बात करें तो ये 0 to 3 तक गया है, और ये इससे बना हुआ है, तो y का वैल्यू यहाँ क्या है, x है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ / 3 प्लस में 2x और लिमिट है 0 to 3 माइनस x² / 2 और लिमिट है आपका 0 to 3। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27/3 और 3 दूना 6, 3 पुट करने पे, 0 पुट करने पे यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 0 ही होगा। यहाँ पे देखो 3 पुट करने पे 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर है ना 9 और बटा में 2 और माइनस 0, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 27/3 तो आपका कट जाएगा ना, 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए अब यहाँ से देखिए 9 6 15 हो जाएगा, 15 माइनस 9/2, एलसीएम लेते हैं 2, 15 दूना 30 और माइनस का 2, माइनस का 9, माइनस का 9, तो यहाँ से आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्या कह रहा है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहाँ पर दिए गए, शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पर दिए गए समाकलन के प्रयोग से। तो चलिए मैं इसके लिए पहले आलेख बनाता हूँ इसका, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x डैश y डैश, हम लोग यहाँ कुछ अंदाजे से आपको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट 1 2 3 4 काफी है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे लिखने में नहीं जाऊंगा कि 1 2 3 4 है, ये है वो है, इसको लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखिए x का -1 और y का 0, तो x का -1 और y का 0, तो ये होगा बिंदु, इसका नाम a लेते हैं, -1, 0। समझे ना, ये आपका बिंदु a हो गया। अच्छा 1, 3, x का 1 और y का 3, x का 1 ये रहा और y का 3 ये रहा, यहाँ हो जाएगा, इसका नाम हम लोग बिंदु b दे देते हैं, इसका निर्देशांक है 1, 3। ठीक है। अच्छा फिर है 3, 2, x का 3 और y का 2, ये होगा 3, 2। ठीक है, इसका हम लोग नाम ले लेते हैं c। ठीक है, 3, 2 इसका निर्देशांक हो गया। अच्छा इनसे मिलाएंगे तो देखिए, इनको मिलाने से हम लोग एक त्रिभुज बन जाएगा। इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो पता होना चाहिए ए बी, ए सी और इस बी सी, इन तीनों रेखा का समीकरण। अब इस तीनों रेखा का समीकरण की क्या जरूरत है, क्योंकि हमें समाकलन के प्रयोग से न बनाना है जी। तो देखो आप यहाँ से लंब खींचो, यहाँ से इस पे लंब खींचो, और इसके बाद देखो, इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ लंब को। आप देखिए यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ मान लो D, और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं E। इसका निर्देशांक 1, 0, इसका निर्देशांक क्या होगा 3, 0। समझे ना। हमें क्या करना है, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो समझो
हम लोग इस AB रेखा द्वारा बनी हुई आकृति यानी इसका क्षेत्रफल और फिर BC रेखा द्वारा बने हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और फिर AC वाले द्वारा बना हुआ इस क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे पहले AB, BC और AC का समीकरण निकालना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल में से घटा लेंगे इस त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देगा तो ये ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा। समझ गया ना। तो पहले हमारा काम होगा कि यहाँ पर पहले AB, AC और BC इन तीनों रेखा का समीकरण हमें पता होना चाहिए। तो दो बिंदु अगर दिए हों, रेखा पर स्थित दो बिंदु दिए हैं तो उसका समीकरण निकालने के लिए हम लोग क्लास 11th में फॉर्मूला देखे हुए हैं। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, इसको मैं लिख देता हूं पहले, क्रमशः -1,0, 1,3 और तीसरा कौन है जी 3,2 है। समझ गए। अब इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, फॉर्मूला आप जानते हैं हम लोग, y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए मैं एक एक करके सबका समीकरण निकालता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ AB का समीकरण, इस AB रेखाखंड AB का समीकरण। तो AB का समीकरण कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा y माइनस, देखो मैं इसको x1 y1 लेता हूँ और इसको x2 y2 लेता हूँ। ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, ध्यान से देखना। तो y माइनस 0 इक्वल टू में देखो y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 और y में x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस 1 और इंटू में x माइनस x1। समझे। यहाँ से y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस 2, 3/2 और इंटू में x प्लस 1। ये इसका हो गया, AB के लिए हो गया, AB के लिए हो गया। अच्छा BC की बात करते हैं। BC का समीकरण क्या होगा, तो आप इसे लिखोगे ऐसे, क्या हो जाएगा y माइनस, अब देखो BC के लिए निकाल रहे तो ये 1,3 है और ये 3,2, तो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो y माइनस 3 इक्वल टू में y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 y में x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1। देख लीजिए ये हमने x1 y1 माना, ये x2 y2, तो ये y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अच्छा और इंटू में x माइनस x1 यानी 1, ये x1 y1 है। चलिए यहाँ से क्या गया समीकरण y इक्वल टू, आप इसे एक काम करो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा आपका 2, -1 आएगा ना, -1 और नीचे आपका 2 और इंटू में x माइनस 1 और ये माइनस का 3 जो था इधर आके प्लस का हो गया। चाहो तो इसके साथ अभी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हो। यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा -1/2x और इसके साथ प्लस का 1/2 और प्लस में 3। समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद y इक्वल टू में -1/2x और प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीनों से 7/2 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे ये हमारा समीकरण इसका हो जाएगा y इक्वल टू में -1/2 कॉमन कर लो तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस का यहाँ 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं AC के लिए, AC का समीकरण। यहाँ पे भी उसी तरह से x1 y1 है और ये x2 y2, तो y माइनस y1 इक्वल टू में
x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0 और बाई में x1 माइनस x2 माइनस x1, ठीक है, और इनटू में x माइनस x1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4 और इनटू में x प्लस 1, यहाँ कट जाएगा तो y इक्वल टू में आ जाएगा 1/2 इंटू में x प्लस 1। तो तीनों का हमने समीकरण निकाल लिया। तो ए बी का क्या था, तो ए बी का ऊपर हमारा आया था y इक्वल टू में 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू में 3/2 इंटू में x प्लस 1। बी सी के लिए आया है y इक्वल टू में -1/2 इंटू में x माइनस 7, और आपके ए सी के लिए आया है y इक्वल टू में 1/2 इंटू में x प्लस 1। अब चलिए हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल। तो हम लोग बात करेंगे किसके क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, नीचे वाले फिगर में देख लो आप, ए डी बी का क्षेत्रफल, और फिर प्लस में त्रिभुज क्या हो जाएगा बी सी ई, सॉरी त्रिभुज नहीं है चतुर्भुज है, बी सी ई डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल, और माइनस त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। समझ गया ना, घटा लेंगे इसका क्षेत्रफल, ए सी ई का क्षेत्रफल इसमें से घटना, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इसी त्रिभुज ए बी सी का ना क्षेत्रफल बच जाएगा। चलिए समझ गए। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इनके समीकरणों को लिख लेता हूँ। ये था y इक्वल टू में 3/2 इंटू में x प्लस 1, इसके लिए था y इक्वल टू में माइनस का 1/2 इंटू में x माइनस 7, यही ना था। अच्छा, और क्या था, तीसरे के लिए था y इक्वल टू में 1/2 इंटू में x प्लस 1, यही ना था। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं त्रिभुज ए बी डी, इसका क्षेत्रफल, तो यह -1 to 1 तक गया है और इससे बना हुआ है। तो ए बी के लिए हमने क्या निकाला, y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, तो 3/2 बाहर निकालते हैं और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 1, कॉन्स्टेंट था वो बाहर निकल गया। फिर देखिए प्लस इसका क्षेत्रफल बी सी ई डी, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये 1 to 3 तक गया है और यहाँ पर y का वैल्यू है -1/2, तो -1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, -1/2 x माइनस 7 dx। फिर आगे देखते हैं माइनस, यहाँ पर देखिए ए सी ई इसका क्षेत्रफल, तो ये कहाँ से कहाँ तक, -1 to 3 गया है और इसका देखिए 1/2 x प्लस 1, तो 1/2 बाहर ले लेते हैं और इंटू में x प्लस 1, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ 3/2 ये कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़कर पावर को नीचे और 1 का हो जाएगा यहाँ पर x, -1 to 1, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं यहाँ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 1/2 x² माइनस का 7x और लिमिट है आपका 1 to 3, माइनस 1/2 x² और प्लस में 1 का x और लिमिट है -1 to 3। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3/2 ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर हम लोग 1 रखने वाले हैं, तो 1/2 आ जाएगा और प्लस में 1, फिर -1 रखने वाले हैं तो -1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1/2 ही आएगा और फिर यहाँ माइनस का 1, ठीक है, -1 रखने पे ही आ गया। फिर -1/2 अंदर देखो 3 रखने वाला है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 बट्टा में 2 और माइनस 7 तियाँ 21, 3 का स्क्वायर 9, 9 बट्टा 2 और माइनस का 7 तियाँ 21, फिर माइनस
इसमें अब 1 रखेंगे तो 1/2 और माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। -1/2 अंदर देखो क्या आ जाएगा, क्या रखने वाले हैं 3 रखेंगे तो 9/2, 9/2 और प्लस में आपका 3, फिर माइनस, यहाँ -1 रखेंगे तो 1/2, 1/2 हो जाएगा और माइनस का 1। यहाँ देखो 1/2 और ये माइनस का 1। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखा 3/2, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा जोड़ेंगे तो, यहाँ माइनस का 1/2 आएगा और बाहर माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ इसमें घटाएंगे तो ये देखो यहाँ घटाएंगे एलसीएम लेकर तो यहाँ आ जाएगा 9 और ऊपर 9 माइनस का कितना आ जाएगा 42। तो आप 9 में से 42 को घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा आपका 33 और बटा में 2 माइनस, यहाँ देखो यहाँ घटाओगे तो 1 में से ऊपर आएगा 1 - 14 तो माइनस का 13 और बटा में 2 -1/2, 9/2 + 3 है, 3 दूना 6, 9 6 3 दूना 6, 9 6 15/2 माइनस इसका आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा 3/2, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/2 माइनस 1/2, यहाँ देखो अंदर क्या है माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 33 है और ऊपर यहाँ प्लस का 13 होगा तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 20 ना, तो माइनस का 20 और बटा में 2। ठीक है, -1/2, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 1 16, 16/2। चलिए देखिए इसके बाद यहाँ से इसको काट देंगे 10 बार में, इससे इसे काट देंगे 5 बार में। ठीक है, चलिए यहाँ 2 से ये काटेंगे 2 बार में, 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो 2 से 8 बार में, 8 बार में और फिर इस 2 से काटेंगे इसको 4 बार में। यहाँ 3 बचा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 और यहाँ माइनस का 4, तो 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4, तो 4 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आ गया, समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए अब की बार भुजाओं का समीकरण पहले ही दे दिया है और हमें यहाँ से जो आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पर आपका x डैश, ये y और नीचे आपका y डैश। पहली बात ये आती है यहाँ जो रेखाएं दी हुई हैं, भुजाएं दी हुई हैं, उनका समीकरण दिया हुआ है, भुजाओं का समीकरण, भुजाओं का समीकरण। यहाँ पर ये समीकरण कहाँ से होकर जाएगा, इस ग्राफ में कहाँ से होकर जाएगा, पहले ये हमें पता करना होगा इन तीनों के बारे में। तो देखो आप पहले को पकड़ो, अगर सोचो ग्राफ खींचने के लिए आप जानते हो एक बार x का 0 रखना है, एक बार y का 0 रखना है। जब x का 0 रखेंगे तो y का 1 आएगा, यानी 0,1 यहाँ बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0,1। x का 0 रखने पे y का 1 आएगा ना, 0,1 ये हो जाएगा। अब y का 0 रखने पर x का -1/2 आएगा, y का 0 रखेंगे यहाँ पर तो x का -1/2 आएगा। ऐसा ही हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ग्राफ खींच सकें, मन ही मन ये सोचेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। y का 0 रखने पे x का -1/2, y का 0 पर, y का 0 रखने पर क्या, सॉरी हाँ y का 0 रखने पर x का -1/2, तो -1/2 इधर होगा, तो ये आपकी रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। जो हमारे पास भुजा दी हुई है ये कुछ इस तरह से जाएगी, थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं, समझे ना। ये किसके लिए हो गया, y = 2x + 1 के लिए।
अच्छा यहाँ देखो, यहाँ फिर अगर x के जगह पे 0 रखेगा तो y का 1, तो ये पहला बिंदु तो यही मिल गया, और y का 0 रखेंगे तो x का -1/3, तो ये इधर होगा थोड़ा सा, यानी कि ये आपकी रेखा जो होगी इधर से ऐसे जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी, समझे ना। तो ये किसके लिए है, y इक्वल टू में आपका क्या है, दूसरा वाला जो है आपका क्या था, 3x प्लस में 1, 3x प्लस 1। अच्छा फिर कह रहा है x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 का तो इधर से ही ना कहीं से आएगा, ऐसे ही कैसे कहीं जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा कहीं से। चलिए तो ये आपके लिए किसके लिए हो गया, x इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। तो इन सभी से घिरा हुआ क्षेत्र आपका कौन सा होगा, इन सभी से घिरा हुआ क्षेत्र आपका ये हुआ, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, समझ गया ना। अच्छा यहाँ पे देखो, ये आपका 4,0 इसका निर्देशांक हो जाएगा ना, ये आपका मूल बिंदु है तो इसका ओ से सूचित कर देते हैं, इसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा, समझे बात को। इसका नामकरण थोड़ा कर देते हैं, यहाँ ए देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं, और ये आपका यहाँ डी दे देते हैं, समझ गए। तो हम ओ ए बी सी डी, ओ के इस पूरे के क्षेत्रफल से ओ ए बी डी का क्षेत्रफल घटा दे तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। चलिए तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वक्र से नहीं बना है, नहीं तो इसमें ओ को भी फिर इंक्लूड कर लेते हैं, में से घटा देंगे, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो ये यहाँ 0 to 4 तक गया है, और ये वाला किससे बना है, ओ ए बी सी डी, इससे बना है, इससे। तो इसका समीकरण है y इक्वल टू में 3x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे 3x प्लस 1 हो जाएगा। फिर माइनस दूसरा वाला भी 0 to 4 ही गया है, ओ ए बी डी, और ये इससे बना हुआ है y इक्वल टू में 2x प्लस 1। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ेंगे और उससे भाग कर देंगे, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन 1 हुआ, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 0 to 4 है लिमिट, फिर माइनस है ना, चलिए 0 to 4 लिमिट है, माइनस यहाँ जगह 2x² 2 पावर में 1 जोड़ के पावर नीचे उतार दिया, और प्लस 1 का x, 0 to 4, ये 2 से 2 तो कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, क्या रखना है हमें, 4 ना, तो 3/2 यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ प्लस 4, ठीक है। और फिर जब 0 रखेंगे तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 0 0 डायरेक्ट रख देते हैं, माइनस यहाँ पे चलिए 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 4, और 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ देखो 3/2 और 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में 4, माइनस यहाँ पे देखो 4 का 16, 16 4 20, 4 का 16, 16 4 20, ये सब तो 0 है, कोई मतलब नहीं है। इसको काट देंगे, 8 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ 8 3 24, और प्लस 4 माइनस 20, यानी कि यहाँ 28 में से 20 गया, 8 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल ही ना निकालना था, हमने निकाल दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।